हेलो गाइज, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस का नेक्स्ट वीडियो। तो एक्चुअली जिनको पता नहीं मैं उनको बता देती हूँ कि वर्डप्रेस पर मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिनके ऊपर मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ बिगनिंग से एंडिंग तक, यानी कि एडवांस तक, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले। तो ये मेरा सेकेंड नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर का, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस का अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम कैसे करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप वर्डप्रेस में अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना देते हो उसको आप किसी और को कैसे सेंड करोगे, अगर सेंड करने के बाद उस इंसान को कैसे रन करना है उसको इंपोर्ट करके, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो निकाला है आज का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जिनको नहीं पता होता ना उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से मैंने ये सबसे पहले निकालना सोचा। तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो, पिछली बार हमने क्या किया था, सिर्फ एक वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट रन करके देखा था। यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट है, बस मैंने उसका थीम चेंज कर दिया, बस इसी वजह से वो डिस्प्ले कुछ अलग हो रहा है, लेकिन सेम प्रोजेक्ट है। ये देखो, वर्डप्रेस का हमारा डेटाबेस सेम है, वर्डप्रेस लिखा हुआ। ओके, एंड देन वर्डप्रेस का मैं साइट भी दिखा देती हूँ आपको, यानी कि जो विजिबल डिस्प्ले होता है। तो देखो, लोकल होस्ट वर्डप्रेस जैसे ही डालोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा आता है तो फिर मुझे इसके डैशबोर्ड में कैसा जाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़ लोकल होस्ट वर्डप्रेस लिखना है, लेकिन उसके सामने WP-admin लिखना है। तो उसके डैशबोर्ड पे जाओगे आप। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे मैंने सिर्फ चेंज कर दिया क्योंकि एडमिन इज़ बेटर की मतलब याद रखने के लिए, इसलिए मैंने admin कर दिया श्रुति से, और पासवर्ड भी एडमिन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो हम उसके डैशबोर्ड पे आ गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लोज कर देती हूँ पहले ही। तो ये सारी चीज़ें क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि अनचेक करना है। तो बाकी सब चीज़ें जो डैशबोर्ड पर था वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। ये देखो, हमारा क्लीन एंड क्लियर डैशबोर्ड हमारा यहाँ पे है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेकिन बाद में नेक्स्ट वीडियो मेरा ये इसी पर रहेगा कि वर्डप्रेस के सारे फीचर, सारे जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको मतलब बता दूंगी। लेकिन आज का पॉइंट तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है ना, उस पर ध्यान देते हैं। जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर जाती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक पेज बनाया रहता है, जैसे सैम्पल पेज बोल के, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये एडिट विथ एलिमेंट का हमारे एक बटन आता है, उसको क्लिक कर देना। ओके, जिसके अंदर हम जाके एडिट कर सकते हो उस पेज को। ओके, तो सिंपल चीज़ें मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, वैसे इतना कुछ हार्ड भी नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, ये एडिट का ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अलाउ, फर्स्ट टाइम आप अगर आते हो तो अलाउ का ये आ जाता है, छोड़ देते हैं। तो ये देखो, हमारे पास कुछ लिखा हुआ चीज़ है, जैसे सैम्पल पेज हमारा टाइटल है, एंड देन यहाँ पे कुछ उन्होंने लाइक पैराग्राफ लिख के रखा है। ओके, अगर आपको मैं अगर दिखाऊँ सैम्पल पेज का पेज, तो उसको कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे देखो, आपको जस्ट उसके सामने या तो फिर यहाँ पे बटन दिख रहा होगा सैम्पल पेज का, तो उसको क्लिक करोगे तो सैम्पल पेज वाले पेज पर आप चले जाओगे। देखो, ये पेज है सेम डिट्टो ये यहाँ पे जो एडिट में ओपन हुआ है। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो उस पेज के अंदर चेंज हो जाएगा वो। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक इमेज ऐड करते हैं इसके अंदर। ओके, सिंपल, मतलब मेरे को बस ये बताना है कि कुछ चेंज करते हो आप तो उसको कैसे एक्सेस करोगे बाद में। ओके, यानी कि आपका जो बना जो पेज मतलब कोड रहता है, यानी कि समझो अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज रख रही हूँ ना सिंपल सा, तो आपके पास एक वर्डप्रेस, आप कुछ वेबसाइट बना के रखा है ऐसा मान के चलो। ओके, वर्डप्रेस बना के रखा, उसको आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें देखना है ना। तो बस मैं चेंज क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक इमेज का ही चेंज करूँगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। सिर्फ मुझे कंसेप्ट पे ध्यान दे दो, मैं कुछ ज़्यादा ये नहीं करूँगी। जैसे ये वाला एक मेरे पास बैनर था, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। ओके, तो देखो, इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा पर्पल में, अपडेट कर देना। तो अपडेट करने के बाद उस पेज के अंदर आपको डिफरेंस दिख जाएगा, यानी कि जो भी चेंजेस है यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये देखो आ गया यहाँ पे इमेज। तो देखो, सैम्पल पेज के नीचे मैंने एक इमेज डाल दिया, सिंपल है। तो अब मुझे क्या करना है, अब इस वाले प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि मेरे इस पर, यानी कि मेरे पीसी में कहीं तो रखना है इसको।
ओके, सैम्पल पेज के अंदर हमने किया है, यानी कि होम पेज हमारा जो है ना, जैसे मैं वर्डप्रेस वगैरह लिखती हूँ तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, चेंज नहीं है, लेकिन सैम्पल पेज बोल के एक सेपरेट पेज है जिसके अंदर मैंने जस्ट एक चेंज किया है, जो सिर्फ एक इमेज डाल के रखा है। ओके, तो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करके भी दिखा रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो डेटाबेस के अंदर जाओगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको बस यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो, ये यानी कि ये डेटाबेस सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी इसके अंदर आप चेंज करते हो वो सारी चीज़ें इस डेटाबेस के अंदर स्टोर रहती है, जैसे इमेज रहे, कुछ भी टेक्स्ट रहे, कुछ भी। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको जाना है आपके फाइल के अंदर, htdocs के अंदर, एंड देन वो जो फाइल है, जो अभी वर्डप्रेस का फाइल बने सो उसको कहीं और रख देना है। यानी कि समझे, आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको किसी को भी सेंड करना है आपका जो प्रोजेक्ट है, तो ये htdocs वाला फाइल एंड प्लस SQL फाइल जो अभी हमने एक्सपोर्ट कर दिया डेटाबेस से। तो htdoc वाला फाइल था ना, उसको मैं यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है ना, वहीं पे पेस्ट कर रही हूँ। ओके, अभी के लिए, क्योंकि मुझे फिर से उसको इंपोर्ट करना है ना, तो मैंने जस्ट क्या किया, डाउनलोड के अंदर हमारा SQL फाइल है। ओके, .SQL फाइल, एंड डैशबोर्ड पर हम अभी हमारा वर्डप्रेस का फाइल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे समझो इन फ्यूचर, मतलब या तो इन फ्यूचर या तो फिर आपका फ्रेंड जिसके पास सिर्फ XAMPP इंस्टॉल्ड है, तो उसको आपका वर्डप्रेस जो प्रोजेक्ट आपका था उसको वहाँ पे रन करना है। ओके, हम क्या करेंगे, हमारा जो htdocs था ना, अभी वो एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर इसको डालूंगी, हमारा जो फाइल था, फिर htdocs में क्लियर कर दूँगी। ओके, एंड देन हमारा जो डेटाबेस था ना, MySQL का डेटाबेस, जिसके अंदर हमने डेटाबेस बना के रखा था ना वर्डप्रेस का, उसको भी हम डिलीट कर देंगे वहाँ से। ओके, ऐसा समझते हैं जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे फिर से हमारा वर्डप्रेस, जिसके अंदर फिर से हम नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड बस यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे हमारा जो बचा है ना, ये वाला जो अभी बना है सो वो वाला इंपोर्ट करेंगे। तो चलो ठीक है, वो करते हैं। तो यहाँ देखो, हमारा डेस्कटॉप के ऊपर वो पेस्ट हो गया प्रॉपर, एंड देन मैं htdoc क्लियर कर दिया। अभी मैं यहाँ पे XAMPP को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया था। ओके, और मैं डैशबोर्ड के अंदर आती हूँ, डेटाबेस के डैशबोर्ड पर, यानी कि PHPMyAdmin पर, एंड देन यहाँ पे जो वर्डप्रेस था ना हमारा, उसको डिलीट करती हूँ। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको उसको क्लिक करना है, एंड देन ऊपर ना आपके पास यहाँ पे देखो कोई पर भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, ऑपरेशंस में जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको ड्रॉप द डेटाबेस करना है। ओके, डायरेक्ट वो डेटाबेस ही आपका डिलीट कर देगा। तो देखो यहाँ पे फाइनली होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप अगर देखोगे ना, वहाँ पे हमारा वो डेटाबेस नहीं है वर्डप्रेस वाला, यानी कि हम ऐसा समझ के लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी हमारा एम्प्टी है अभी, यानी कि स्टार्ट हो गया फिर से, ऐसा समझो प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर भी हमारा कोई डेटाबेस नहीं है उस रिलेटेड, वर्डप्रेस के रिलेटेड, और यहाँ पर भी हमारा कुछ भी नहीं है वर्डप्रेस के रिलेटेड, कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो अभी हम हमारा वो प्रोजेक्ट रन करते। तो पहले देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या नहीं। ओके, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे याद रखना। ओके, जैसे समझो, पहले तो मैं इसको कॉपी करूंगी डेस्कटॉप के ऊपर से, एंड देन मैं उसको लेके जाऊंगी हमारे XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर। ओके, यहाँ पे लोकल जैसे डालूँ वहाँ पे मुझे वो फाइल दिखना हमारा। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, डैशबोर्ड से वहाँ से मैं उसको कट कर देती हूँ। ओके, कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में डिलीट करेंगे, एंड देन मैं वो htdocs के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगी। जैसे कि समझो ये जो htdocs है तुम्हारे फ्रेंड का है, और तुमने उसको सेंड कर दिया फाइल तुम्हारा, एंड वो यहाँ पे htdocs के अंदर डाल रहा है। ओके, हम यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट कर दिया, इसको इंपोर्ट करना देख रहे हैं। ओके, तो तब तक हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, हमारे PHPMyAdmin पर हमारा अभी तक कोई डेटाबेस नहीं है, आप देख सकते हो, हमने डिलीट कर दिया ना। समझो कि तुम्हारे फ्रेंड के इधर अभी तक कोई डेटाबेस बना नहीं है वर्डप्रेस के रिलेटेड। ओके, तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा वो कॉपी पेस्ट होने में। तो जैसे ही पेस्ट हो जाएगा,
तो प्रॉपर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ओके, तो देखो जैसे प्रोजेक्ट दिख जाए ना, मैं विदाउट डेटाबेस, यानी कि तुम्हारा फ्रेंड डेटाबेस ना क्रिएट करते हुए उसको अगर ओपन करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, वो नॉट फाउंड आएगा। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ, ये देखो डेटाबेस कनेक्शन नहीं है इस्टेब्लिश्ड और डेटाबेस कनेक्शन, तो एरर आ गया। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो ऑलरेडी तुमको उसको बोलना पड़ेगा कि ये डेटाबेस का नेम है, तुमको ये डेटाबेस नेम से तुम्हारे डेटाबेस क्रिएट कर दो। मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे समझो अभी हमने उसको एसक्यूएल फाइल भेजा तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है विदाउट डेटाबेस नेम से। देखो उसने डेटाबेस नहीं क्रिएट करा, डायरेक्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, समझो तुम्हारा फ्रेंड डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता है। ओके, तुमको एक डेटाबेस चाहिए जिसके अंदर उसके अंदर के टेबल्स आना चाहिए, यानी कि एसक्यूएल डॉट जो निकला हुआ है ना हमारा फाइल, वो क्या है, वो सिर्फ तुम्हारे सारे टेबल स्टोर करता है सिर्फ डेटाबेस का नेम के साथ। तो आपको पहले ना उस डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है एंड देन इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन समझो कि मतलब मैं वो तब भी दिखा रही हूँ आपको। ओके, जैसे समझो अभी मुझे यहाँ पे हमारा एसक्यूएल का फाइल है, ओके, डाउनलोड के अंदर। तो अभी मैं फिर से आती हूँ डेटाबेस माइस्क्यूएल के अंदर, यहाँ पे मैं इंपोर्ट के अंदर हूँ। ओके, एक्सपोर्ट के साइड में इंपोर्ट था, यहाँ से इंपोर्ट कर रही हूँ मैं उसको। अभी मैं जाऊँगी डाउनलोड के अंदर, तो मुझे यहाँ पे दिख गया एसक्यूएल फाइल, मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड नीचे आके मैंने गो कर दिया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ओके, wordpress.sql, देन यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो देखो अभी वो इंपोर्ट होगा नहीं, ये देखो एरर आया। वो बोल रहा है कि डेटाबेस तो बताओ कौन से डेटाबेस पर डालना है, डेटाबेस का नेम ही नहीं मिल रहा उसको, कहाँ ऐसे ही कहाँ पे डालूँ मैं, मतलब इतने सारे डेटाबेस है, तुम डायरेक्ट टेबल कहीं पर भी डाल दोगे क्या, एक डेटाबेस बताओ मुझे, उसके अंदर डालूंगा ना, ऐसा हो। ओके, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करने से पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, ना कि डायरेक्ट इंपोर्ट करना है। फिर से करके दिखा रही है, देखो होगा ही नहीं, वो वैसे एरर ही आएगा। मैं सिर्फ इसीलिए ऐसी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आप भी ये गलती ना करें बोल के। मतलब फर्स्ट टाइम, मैं तो पहले बोल चुकी हूँ कि कोई है फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस सीख रहा है तो ये गलतियाँ हो सकती है, उनके लिए हेल्प हो सकता है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें बताना ज़्यादा ये कर रही कि उनको सारी चीज़ें मालूम होना, वो गलती ना करे, मतलब बनाए बनाए ऐसा प्रोजेक्ट डिलीट ना हो जाए उनकी हाथ से गलती से ही, इसी वजह से। जैसे देखो एसक्यूएल फाइल अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या रहता है, लाइक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो डेटाबेस का नेम सबसे पहले आपको डिस्प्ले होगा। अगर आपके फ्रेंड को आपने डेटाबेस का नेम नहीं भेजा, सिर्फ डेटाबेस का फाइल भेजा, तो उसको बोलना ओपन कर, उसके अंदर डेटाबेस का नेम तेरे को दिख जाएगा। वो डेटाबेस का नेम था, सेम डेटाबेस नेम से एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस ऑलरेडी हमने क्रिएट करना तो देख चुका है, हम यहाँ पर सेम चीज़ क्रिएट करेंगे। जैसे न्यू पर क्लिक करोगे तो डेटाबेस आ जाएगा, यहाँ पर आप उस डेटाबेस का नाम डाल देना, वर्डप्रेस था वर्डप्रेस डाल दिया, ये देखो एज इट इज डेटाबेस का नेम डाल दिया, क्रिएट कर दिया, हो गया। अभी इसके अंदर उस वाले एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसको, अरे सिलेक्ट तो करो हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर दिया एंड देन इंपोर्ट करेंगे। अभी हो जाएगा, सारे फाइल जो भी थे तुम्हारे वो आ जाएंगे। और देखो यहाँ पे सारे फाइल जो भी तुम्हारे थे वो सारे आ गए, सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो गए। ठीक है, अभी अगर मैं लोकल होस्ट पर आती हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो हमने चेंज करा था, वो मुझे डिस्प्ले होगा। जैसे कि अभी मैं कहाँ पे जाके चेक करूँगी, सैम्पल पेज के अंदर। तो मैंने क्लिक कर दिया तो इसके नीचे ये देखो, जैसे तुम्हारा वर्डप्रेस का जो डिट्टो प्रोजेक्ट रहेगा वो एज इट इज़ उस वाले फ्रेंड को भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास डेटाबेस भी बराबर पहुंच गया और प्लस तुम्हारा जो htdocs के अंदर का फाइल था वो भी प्रॉपर पहुंच गया और वो प्रॉपर इंपोर्ट भी कर पाया। ओके, इन फ्यूचर समझो, मतलब इन केस समझो उसने डेटाबेस डिलीट कर दिया, ओके, डेटाबेस डिलीट कर दिया और आपने सिर्फ उसको क्या भेजा, आपने सिर्फ उसको htdocs फाइल भेजा, अभी एरर दे रहा है क्योंकि उसको डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिलीट कर दिया डेटाबेस। ओके,
अभी मैं क्या करूँगी, एक सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करूँगी। जैसे उस इंसान को तुमने एसक्यूएल फाइल नहीं भेजा, सिर्फ एक वर्डप्रेस बोल के एक डेटाबेस का नेम है वर्डप्रेस, तू इंस्टॉल वर्डप्रेस बोल के ओपन कर, वो ओपन हो जाएगा ऐसा बोला तुमने। तो तुम्हारा फ्रेंड भी सिर्फ क्या करा, वर्डप्रेस बोल के एक डेटाबेस बनाया एंड देन तुम्हारा प्रोजेक्ट रन करा। वेट में दिखाती हूँ उससे क्या होगा। तो ये देखो, उसने क्या किया, एक वर्डप्रेस बोल के डेटाबेस बना दिया। तो उसके अंदर अभी तक उसने इंपोर्ट नहीं करा, तुम्हारा एसक्यूएल फाइल तुमने भेजा ही नहीं। सुनो कि तुमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं तुम्हारा एसक्यूएल फाइल, सिर्फ तुमने htdocs वाला फाइल भेज दिया उसको। ओके, तो उसने सिर्फ एज इट इज डेटाबेस बना दिया एंड लोकल होस्ट डाल के उसने उस प्रोजेक्ट को रन कर दिया। प्रोजेक्ट रन होगा, लेकिन क्या होगा, देखो क्या होगा कि वो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये आ गया, ओके, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एक उसका उसके सिस्टम में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई, यानी कि तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट का साइट टाइटल डालो, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, ईमेल आईडी डालो, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। तुम अगर ईमेल आईडी पासवर्ड भी उसको दोगे तो एज इट इज़ तुम्हारा डालेगा, लेकिन वो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में उसके सिस्टम में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है वर्डप्रेस का, ना कि तुमने जो भेजा था ना उसको वो फाइल, वो यानी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वो नहीं डिस्प्ले हो रहा उसको। तो इसलिए याद रखना, अगर आप किसी को भी आपका वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट अगर किसी को सेंड कर रहे हो तो क्या क्या सेंड करना है आपको, आपका htdoc वाले फोल्डर के अंदर का फाइल प्लस एसक्यूएल फाइल जिसके अंदर आपका पूरा वो स्टोर रहेगा प्रोजेक्ट। ये दोनों चीज़ें जब आप सेंड करोगे तभी आपका प्रोजेक्ट रन होगा, अदरवाइज उसके सिस्टम में उसका नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर उसने सिर्फ डेटाबेस बना के रखा है विदाउट एनी इंपोर्ट, उसने सिर्फ आपका htdocs ले लिया यानी कि फाइल ले लिया, रन करने की कोशिश करा, सब उड़ जाएगा। अगर इन केस आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और वो भी आपने उसको सेंड करा तो आपको फिर से बनाते बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो उड़ गया पूरा डेटाबेस। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं करा तो आपका वो प्रोजेक्ट कभी भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा, जो भी चेंजेस रहेगी कुछ भी रहेगा। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे वो थीम वो नॉट फाउंड बोल रहे हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना है, यानी कि अपीयरेंस में जाके थीम को चेंज करना है बस मुझे, क्योंकि वो थीम उसको एक्सेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं अस्त्रा की थीम को रख देती हूँ, फिर वो प्रॉपर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, थीम प्लगइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। अभी बस हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं उतना कुछ इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लाइव कर देंगे एक्टिव करके। ठीक है, तो अभी हो गए अस्त्रा का, एंड देन अगर रिफ्रेश करते हो तो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन देखो, आप जब डिस्प्ले करोगे, जब मैं सैम्पल पेज के अंदर जाऊंगी तो मुझे वो इमेज नहीं दिखेगा जो मैंने चेंज करा था। ये देखो, उसके पास वो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया उसके पास, यानी कि तुमने जो चेंज करा था ना, वो फोटो डाला था, वो उसके पास नहीं पहुंचा, यानी कि उसने यहाँ पे उसके सिस्टम में कुछ अलग ही मतलब पेज क्रिएट, अलग ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से डेटाबेस मैंने डिलीट कर दिया, फिर से अगर मुझे आप ही का प्रोजेक्ट चाहिए तो एसक्यूएल फाइल मुझे लेना पड़ेगा। जैसे मैं ड्रॉप कर रही हूँ डेटाबेस फिर से, एंड फिर से मुझे डेटाबेस क्रिएट करके उसके अंदर उस एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करके एंड देन मुझे रन करके देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा मुझे फिर से इमेज दिखेगा। तो मैं इसको ना, इस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा स्पीड करूँगी। आई होप आपको दिखे ना दिखे पता नहीं, मैं मतलब वॉइस ओवर नहीं देती हूँ, धड़ 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 दिखा देती हूँ एंड देन लास्ट में आपको डायरेक्ट मिलती हूँ।
आ गया फाइनली। फिर से हमने वही कर दिया, ओके, इंपोर्ट कर दिया प्रॉपर। तो याद रखिए, आपको अगर किसी को सेंड करना है तो आपको 2 फाइल सेंड करनी है। एक एसक्यूएल फाइल रहेगा, एक आपका htdocs वाला फोल्डर रहेगा, पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, ओके। तो ये हमेशा याद रखिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये मतलब पूरा क्लियर हो गया होगा। जो भी प्रॉब्लम आता है मैंने वो भी बता दिया, प्लस उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। आई होप अभी आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। सो नेक्स्ट से हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस। तो एक्चुअल में वर्डप्रेस के मतलब बिगनिंग से लेके एडवांस तक जाने वाले, तो हर चीज़ बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो बने रहिए ऐसे ही, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।